हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास 10th के लिए लाए हैं। क्या लाए हैं? क्लास 10th के लिए लाए हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा है? रियल नंबर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2। क्या? 1.2। और इस 1.2 का हम बात करेंगे, इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल का अलग वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज का अलग वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप अलग अलग देखने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में आता है कि जो एक्सरसाइज के प्रश्न हैं इसी प्रकार से हैं। और इतना हमेशा दिमाग में रखना है कि एग्जाम्पल से भी प्रश्न एग्जाम में दिए जाते हैं, ठीक है। हमेशा दिमाग में रखना है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर 1.2 में है क्या, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट। क्यों? कंसेप्ट के बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। कंसेप्ट यदि है तो आप कंसेप्ट के माध्यम से प्रश्न को हल कर सकते हैं। कहता क्या है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। मान लो कि P एक अभाज्य संख्या है P, और यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, जो P है वो a स्क्वायर को भगा देता है, तो P क्या करेगी? a को भी विभाजित करेगी। तो P क्या करेगी? P a को भी भागा देगा। मतलब कि a स्क्वायर को यदि P भागा दे रहा है तो a को P भी भागा देगा। जहाँ a क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 0 ± 1 ± 2, ठीक है। तो ये थ्योरम है, ये ट्रूथ है, ये सत्य है। मतलब यदि कोई a है और a कोई अभाज्य संख्या है, a अभाज्य संख्या का मतलब है कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11, ठीक है। तो यदि P एक अभाज्य संख्या है और यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, P क्या करती है? a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो a को भी P क्या करेगी? भागा देगी। यही ये थ्योरम कहता है, ठीक है। इसका यूज हम करेंगे सिद्ध करने के लिए। और यहाँ से एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स में, और आया भी था बाबू, ठीक है, आया भी था। इसीलिए हमारी बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास प्रश्न है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को एक प्रश्न यदि आप समझ जाते हैं, एक प्रश्न यदि आप समझ जाते हैं तो इससे संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं आपसे बन जाएंगे, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन है और थ्योरी क्वेश्चन में नंबर ज़्यादा कटता है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करो स्टेप बाय स्टेप। तो सिद्ध करने के लिए प्रमाण हमारे पास क्या है? प्रमाण है कि सबसे पहले हम मानेंगे, उल्टा मानते हैं, ठीक है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बाबू? परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो हम √2 को हम लिख सकते हैं
रूट टू बराबर पी बटा क्यू और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। क्या है? क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो तो। ठीक है, P बराबर रूट टू क्यू। और हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए दोनों सब स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा P का स्क्वायर बराबर रूट टू क्यू का होल स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ तो? यहाँ से बन जाएगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 2, P स्क्वायर बटा 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी हमने जो थ्योरम बताया उस थ्योरम को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यदि A कोई अभाज्य संख्या है और P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी भगा देगा। तो यहाँ लिखो 2 क्या अभाज्य संख्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 2 P स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 2 P को भी विभाजित करेगी। बात समझ में आया? यहाँ तक स्टेप। ये स्टेप को समझना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आ। जैसे प्रोसेस है वैसे ही बनेगा, सिर्फ अगर 2 है और उसके स्थान में 3 है तो सिर्फ डिजिट चेंज होंगी, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, पुनः अब हम ये चेक करना चाहेंगे कि यदि P को कोई संख्या भगा दे पा रहा है तो हम ये चेक करना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो Q को भी भगा देगा। अब हम Q के लिए चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो भगा देगा Q को। देखो चेक करो, तुम क्या करेंगे इसके लिए, मानेंगे, माना कि अब हम Q के लिए चेक करेंगे तो हम P को मानना पड़ेगा, माना कि P बराबर, अब हम क्या करेंगे 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो भी अंक रहेगा वही अंक यहाँ लिखेंगे। यदि 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5, और P और Q के अलावा कुछ और मान लो तो मान लेंगे P बराबर 2R मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? P बराबर 2R। अब हम यहाँ मान लिए, यह मान लिए। अब क्या करेंगे, इस P का मान इसमें पुट कर दो, इसमें तो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, किसमें, इसमें P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। P का मान कितना, 2R का होल स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो तो, यहाँ तुम्हारा बन जाएगा यहाँ बनेगा तुम्हारा 2R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा 2, इक्वेशन नंबर 2। हमने चेक किया, यहाँ P के नीचे 2 आया और यहाँ Q के नीचे 2 आ गया, तो यहाँ फिर लिखेंगे चूँकि 2Q स्क्वायर को विभाजित करती है,
इसलिए टू क्या करेगी, क्यू को भी विभाजित करेगी। बात समझ में आया? सेम सेम लिख दिए। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट हुआ कि दो के जो पी और क्यू है उसका जो गुणनखंड है एक के अलावे एक और आ गया क्या, दो। लिखेंगे चूंकि पी तथा पी तथा क्यू का गुणनखंड एक के अलावे दो है कि नहीं। एक के अलावे क्या आ गया, दो, क्या कि दो से पी भी कट रहा है और क्यू भी कट रहा है। ठीक है, इसलिए P तथा Q सभाज्य नहीं है। सभाज्य बने जिसका HCF 1 होता है, तो सभाज्य नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है। हम जो माने से क्या हो गया, गलत। हम क्या माने थे कि माना कि √2 क्या है, परिमित संख्या है, इसको क्या हो गया, गलत। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। बात समझ में आया? इस प्रश्न को आप देख लो, इस स्टेप को आप देख लो, क्योंकि इसी स्टेप के द्वारा, ठीक है, इसी स्टेप के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। फर्क क्या रहेगा, यहाँ √2 है तो इसके स्थान पर √3 हो सकता है या √5 हो सकता है, √7, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, देखो तो। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अभी हमने सिखाया √2 के बारे में, तो √2 का क्वेश्चन जैसे बनेगा वैसे सेम टू सेम ऐसे बनेगा। ठीक है, बस प्रोसेस पर ध्यान देना है। तो जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे प्रमाण में, ठीक है, प्रमाण करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे मानेंगे। और जब परिमेय संख्या मानते हैं ना, तो लिखते हैं कि P/Q के बराबर होगा और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, √3Q। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा P² बराबर 3Q²। तो इम्प्लाई दैट Q² बराबर P²/3। इक्वेशन नंबर 1 ध्यान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि 3P² को विभाजित करती है, ठीक है, इसलिए 3
पी को भी विभाजित करेगी। बात समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो Q को भी विभाजित करे। इसके लिए हम क्या करेंगे, माना कि P बराबर 3R ये मान लेते हैं। तो हम यहाँ पुट करेंगे कि P स्क्वायर बराबर 3 Q इसमें पुट कर दो, तो 3R का होल स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, तो 9R स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर, तो 3R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा 3, इक्वेशन नंबर 2। या हम ये क्या करेंगे, देखो देखेंगे, चूँकि 3Q स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 3Q को भी विभाजित करेगी। बात समझ में आया? करेगी। तो हमने ये चेक कर लिया, ठीक है। अब हम ये चेक कर लिए कि दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो लिखेंगे चूँकि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे 3 है, इसलिए P तथा Q सअभाज्य नहीं है। सअभाज्य का मतलब है कि जिसका HCF 1 होता, इसलिए हमारा मानना गलत है। हम जो माने हैं, क्या माने थे कि ये है से परिमेय संख्या, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ। ठीक, कुछ था, कुछ नहीं। हमने जैसे √2 के लिए बताया था वैसे √3 के लिए भी लागू होगा। क्यों? प्रोसेस से मैसिव नंबर चेंज है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अभी तक हमने जो सिखाया वो सिखाया √2 के बारे में और √3 के बारे में। अब जो बताने जा रहे हैं उससे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। ठीक है, मतलब उससे ही आसान है, बट बनाना दोनों है। एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेम प्रोसेस, प्रमाण लिखेंगे। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 5 - √3 बराबर P बटा Q और Q डाई नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते, देखो तो लिख सकते हैं -√3 बराबर P बटा Q -5 और √3 बराबर P बटा Q -5 ब्रैकेट में माइनस। देखो इसमें करना क्या है, हमेशा दिमाग में रखना है कि रूट वाला संख्या को बराबर के एक साइड रखना है, बाकी जितने सारे नंबर हैं सब नंबर को बराबर के दूसरे साइड भेज देना है।
जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगा, गुणा में है तो भागा में हो जाएगा, भागा में है तो गुणा में हो जाएगा, घटाव में है तो जोड़ में हो जाएगा। लेकिन रूट वाला जो संख्या रहेगा उसको बराबर के एक ही साइड में रखना है, बाकी जितने सारे नंबर्स होंगे सारे नंबर को बराबर के दूसरे साइड में भेज देना। समझ में आया? इसको मानने के बाद अब क्या करेंगे, लिखने के बारी स्टेटमेंट। शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ठीक है। यहाँ कर देते हैं गोल, यहाँ से लिखेंगे चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तब इसके बाद लिखो इसके बारे में, इसलिए P/Q -5 माइनस में भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि P/Q परिमेय संख्या है, ये कहा जाएगा परिमेय। लेकिन क्योंकि इसको नहीं जानते हैं, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब a अपरिमेय संख्या होगा तो ये भी कहा जाएगा, इसलिए -P/Q -5, ये 5 है, ठीक है। 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आया? अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए अतः हमारा मानना गलत है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। बात समझ में आया? बस यही लिखना है, ध्यान देना है। यहाँ से बोलना है परिमेय परिमेय, और यहाँ से उल्टा फिर शुरू कर देंगे। यहाँ से परिमेय और फिर यहाँ आने के बाद फिर उल्टा परिमेय परिमेय, फिर अपरिमेय अपरिमेय। सारे क्वेश्चन में एक प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, सेम तरीका, बस नंबर चेंज। ध्यान दीजिएगा, सेम प्रोसेस सेम तरीका बट नंबर चेंज। बनाने के तरीका में कोई चेंज नहीं, सेम स्टेटमेंट, कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ नंबर चेंज होगा। 3 नंबर आपको खुशी खुशी मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। देखो इसमें भी क्या है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। हमने क्या बताया था कि रूट वाला संख्या को अलग कर देना है, बाकी सबको बराबर के दूसरे साइड में भेज देना है। बात समझ में आया? तो देखो प्रमाण में प्रूफ लिखेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 बराबर P/Q और Q ≠ 0। तो रूट को अलग रखना है, बाकी सबको नीचे 3 हो जाएगा। ये गुना हो तो भागा में, क्योंकि समान सेम। अब यहाँ लिखो चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/3Q भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है।
क्या है कि ये परिमेय था, ये परिमेय, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय है, इसलिए P/3Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया, अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। क्या माने थे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस समझ में आया, ये हो गया प्रूफ। तो आज का ये हमारा लेक्चर था 1.2 का एग्जाम्पल, जिसमें हमने कुछ प्रश्नों को हल किया और इसमें हम कंसेप्ट भी बताए हैं कि कैसे बनाना है और कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप एक्सरसाइज के प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, हम इसका एक्सरसाइज का प्रश्न जब बना के डाल देंगे, आप उससे देख कर बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर रहेगा कि अपने दिमाग के द्वारा समझ कर भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि समझने के बाद किसी भी तरह के क्वेश्चन को अब बनाया जा सकता है। लेकिन यदि आप देख के बनाइएगा और रट के बनाइएगा तो कोई बहुत दिक्कत होने वाला है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, सिंपल भाषा में समझो, कि समझ के बनाया हुआ प्रश्न हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन अगर देख के बनाइएगा तो वो आप भूल जाइएगा। इसलिए समझ के बनाइए, प्रोसेस सेम है, तरीका सेम है, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, तरीका और प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि अच्छा लगा कि खराब। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।